नमस्कार मित्रों। यूपी टीजीटी पीजीटी में और राजस्थान के लिए भी है, कुछ अलंकार को लेकर के उपस्थित हैं। तो आज का क्वेश्चन है, अर्थे सत्यार्थ भिन्नता नाम वड़ा नाम स पुनम श्रुति किस अलंकार से संबंधित है? यमक, रूपक, अनुप्रास, उपमा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यमक। करें, अर्थे सत्यार्थ भिन्नता नाम वड़ा नाम स पुनः श्रुति यमक अलंकार से संबंधित है। अर्थ होने पर भिन्नार्थ वर्णों की उसी क्रम से पुनः श्रवण यमक अलंकार यमक नामक शब्द अलंकार होता है। और यमक अलंकार के 11 भेद होते हैं। यमक अलंकार के कितने भेद होते हैं? 11 भेद होते हैं। आगे देखते हैं। अर्थे सत्यर्थ भिन्नता नाम वड़ा नाम सा पुनम श्रुति यह लक्षण है। यह किस अलंकार का लक्षण है? अर्थे सत्यार्था भिन्ना नाम वड़ा नाम सा पुनम श्रुति यह लक्षण जो है, यह पूछा है पीजीटी परीक्षा 2016 में अनुप्रास का, यमक का, श्लेष का, उपमा का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यमक का। आगे देखते हैं। सत्यर्थे पृथक्गार्था खाली स्थान भरना, विनिगते, अनुप्रास, यमक, उपमा, व्यतिरेक। तो सत्यर्थे पृथक्गार्थ या यमक, विनिगते। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यमक। ये आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में यमक अलंकार के संदर्भ में लिखा है। सत्यर्थे पृथक्गार्था स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तैनेव वृत्तिम यमक विनिगते। आगे देखते हैं। सुरभि सुरभि सुमनो भरे में कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, उपमा, भ्रांतिमान। ये पीजीटी परीक्षा 2005 में आया हुआ है। तो सुरभि सुरभि सुमनो भरे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है यमक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। संभगलेश अलंकार के भेद बतलाए गए हैं। संभगलेश अलंकार के भेद बतलाए गए हैं 4, 7, 8, 10। तो श्लेष अलंकार के ये श्लेष अलंकार का भेद है। अगर संभग श्लेष अलंकार के भेद कितने हैं? संभग श्लेष अलंकार के 8 भेद हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 8। जो इस प्रकार हैं: वर्ण श्लेष, पद श्लेष, लिंग श्लेष, भाषा श्लेष, प्रकृति श्लेष, प्रत्यय श्लेष, विभक्त श्लेष, वचन श्लेष। इस प्रकार कुल 8 प्रकार के श्लेष अलंकार हैं। आगे देखते हैं। करें, काव्य प्रकाश के अनुसार श्लेष अलंकार के भेद हैं। काव्य प्रकाश के अनुसार श्लेष अलंकार के भेद हैं 8, 10, 11, 7। तो काव्य प्रकाश के अनुसार भी 8 भेद हैं। श्लेष अलंकार के कितने भेद हैं? 8। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 8। आगे देखते हैं। शिलष्टे पदे नकार्था विधाने यह लक्षण है। शिलष्टे पदे नकार्था विधाने यह लक्षण है अनुप्रास का, श्लेष का, संदेह का, भ्रांतिमान का। ये पीजीटी परीक्षा 2016 में आया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्लेष का। श्लेष अलंकार का उदाहरण है और साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। ये जिसका अभिप्राय है, शिलष्ट पदों अर्थात अनेकार्थ पदों के द्वारा जब अनेक अर्थों को कहा जाता है तो श्लेष अलंकार होता है। विशेष जिनमें एक से अधिक अर्थ समान रूप से निहित होते हैं वे शब्द शिलष्ट कहलाते हैं। आगे देखते हैं। पृथुकार्त स्वरम पात्रम भूषितानि शेष परिजनम देव बिलसत्क्रेण गुणगहनम संप्रति समाभवो सदनम। यह किस अलंकार का उदाहरण है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्लेष। इसमें श्लेष अलंकार का उदाहरण है। आगे देखते हैं। प्रतिकूला अनुपागते ही विधियो विफलमेति बहुत साधनता में अलंकार है। श्लेष, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा।
ये पीजीटी परीक्षा 2005 में आया हुआ है। करें प्रतिकूला उपमा गते ही विधियो विफलतो मेति बहुसाधनता अम्बलानाम दिन भर्तु भन्नु प्रतिशत कर सहस्त्रामि। इस श्लोक में विधो, इस पद में विधु चंद्रमा और विधि विधाता होता है। जो है विधो विधाता और विधु चंद्रमा, तो दो अर्थ है। शब्दों में उकार और इकार वर्णों के स्थान पर उकार रूप से होने से वर्ण श्लेष है। यहाँ पे कर सहस्त्र पद के कर शब्द का हस्त तथा किरण अर्थ, अतः प्राकृति श्लेष भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्लेष। इसमें श्लेष अलंकार है। आगे देखते हैं। यो सत्कृत पर गोत्राणाम पक्षछेदम क्षणम क्षम शतकोटि दिता विभ्रम बिंदु विध्रव स राजते में अलंकार है उपमा, एमक, श्लेष, रूपक। तो काव्य इसमें जो अलंकार है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्लेष अलंकार है। आगे देखते हैं। साम्यम उपमा भेदो उपमा लक्षणा लिखा। तो आचार्य विश्वनाथ ने, आचार्य मम्मट ने, अजयदेव ने, पंडित राज जगन्नाथ ने, ये लक्षण किसने लिखा है? आचार्य मम्मट का है, आचार्य विश्वनाथ का है, जयदेव का है, पंडित जगन्नाथ का है। तो यह लक्षण है आचार्य मम्मट का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मम्मट। आगे देखते हैं। सहसा स्थली यत्र विचिन्त्वा त्वां भ्रवष्टम मया नुपुरमेकम मुर्वार में अलंकार है उपमा, रूपक, श्लेष। तो इसमें कौन सा अलंकार है? करें सेधा स्थली यत्र, सेधा यस्तरी यत्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। यह उत्प्रेक्षा अलंकार का है। उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें उत्प्रेक्षा में भी हेतु उत्प्रेक्षा है, क्योंकि यहाँ दुख रूप गुण हेतु कारण के रूप में उत्प्रेक्षित कर दिया गया है। आगे देखते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक में लोको नियमतः युवा आत्म सांतरेषु पद्यास में अलंकार है उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, उपमा, अंतरा, न्यास। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन फिर 2018 में आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। आगे देखते हैं। प्रसुप्त एवं दैते त्रिशिरा दीर्घ चक्षुष मर्म छेदो प्रयत्ने सनिक्षो निरुद्धते। इस श्लोक में अलंकार है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, दृष्टांत। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, दृष्टांत। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। आगे देखते हैं। उत्कृष्ट कवि कल्पना की स्थिति में अलंकार होता है। उत्कृष्ट कवि कल्पना की स्थिति में अलंकार होता है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष। तो उत्कृष्ट कवि कल्पना की स्थिति में उत्प्रेक्षा अलंकार, तो जैसे उन्मेषम यो मम न सहते जाति बैरी निशास्मा। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। हतो नरो वाकम वाकु अंजरों में न निर्णय, इसमें कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा, संदेह, अपिहुत। हतो नरो वाकुंजरो में न निर्णय, इसमें कौन सा अलंकार है? यह काव्य प्रकाश मम्मट ने जो कहा है, तो इसमें संदेह अलंकार है। कहते हैं कि जहाँ सादृश्य के कारण उपमेय या उपमान का समय के साथ ज्ञान संचय होता है, वहाँ उपमेय तथा उपमान के भेद की उक्ति अनुक्ति दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संदेह अलंकार। आगे का देखते हैं।
अयम मार्तंडम किम स खलु तुरंगे शतभ्री, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संदेह अलंकार। आगे देखते हैं। अश्चोत्तनम नु हरिचंदन पल्वा नाम में नु किस अलंकार का वाचक है? तो नु शब्द जो है संदेह अलंकार का वाचक होता है। तो करें उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, अतिशयोक्त, संदेह। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संदेह। आगे देखते हैं। भ्रांतिमान अलंकार में प्राण तत्व है संदेह, संचय, भ्रांति का निश्चय, भ्रांति का अनिश्चय। तो भ्रांतिमान अलंकार में प्राण तत्व है भ्रांति का निश्चय। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भ्रांति का निश्चय। क्योंकि भ्रांतिमान अलंकार में प्राण तत्व भ्रांति का निश्चय है। आचार्य मम्मट ने विरोधाभास अलंकार के प्रकार माने हैं। आचार्य मम्मट ने विरोधाभास अलंकार के प्रकार माने हैं 8, 10, 11, 12। कितने माने हैं? 10 माने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 10। अमृत सहोदरापि कटु विपाका विग्रहवतमपि अप्रत्यक्ष दर्शना पुरुषोत्तम तापि खल जन प्रिया, इसमें अलंकार है। यह सुखनासु उपदेश से है। कर अमृत सहोदरा भी, सहोदरा अमृत के साथ होने के कारण, कटु विपाका विग्रहवत अप्रदर्शना पुरुषोत्तम खल जन प्रिया, इसमें अलंकार उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, अपनहुत, व्याजति। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विरोधाभास। आगे देखते हैं। अध्यवसाय की सिद्धि होने पर अलंकार होता है अस्वभावोक्ति, रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा। तो अध्यवसाय की सिद्धि होने पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। मम्मट के अनुसार अतिशयोक्ति 4 भेद होते हैं। मम्मट के अनुसार अतिशयोक्त के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। और अध्यवसाय की सिद्धि होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। आगे देखते हैं। अध्यवसाय के सिद्ध हो जाने पर अलंकार होता है प्रयोक्ति, अतिशयोक्ति, स्वभावोक्ति, सहोक्ति। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अतिशयोक्ति। आगे देखते हैं। किस अलंकार में उपमान पक्ष उपमेय पक्ष का निगरण कर लेता है? उपमा, रूपक, समासोक्ति, अतिशयोक्ति। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अतिशयोक्ति। आगे देखते हैं। अतिशयोक्ति नाम के अलंकारे भवति उपमानेन उपमायेश निर्गरणम, उपमान उपमयो साधर्म्यम, उपमेत उपमान श्रेष्ठम, उपमान स्वभाव। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उपमान के द्वारा उपमेय का निर्गरण करके जो अध्यावासन करता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। सिद्धवेते अध्यवसायस निगुते पुण्योपमा, रूपकम, अतिशयोक्ति, स्वभावोक्ति। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अतिशयोक्ति। आगे देखते हैं। सिद्धव्यवसाय निगुते, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया। ज्ञानवत दुर्दिग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति पद में अलंकार है। इस पद में कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, अप्रस्तुत, प्रशंसा, दीपक। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अतिशयोक्ति। त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम, इस पंक्ति में अलंकार है उपमा, संदेह, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति एवं रूपक। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें अतिशयोक्ति एवं रूपक दोनों है। त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम, इस पंक्ति में जो अतिशयोक्ति है और रूपक अलंकार भी है। आगे देखते हैं। ये उत्तम रामचरितम के 3रे अंक से है। तस् सदृश अन्य वस्तु का निषेध निम्न अलंकार करता उत्प्रेक्षा, संदेह, विरोधाभास, परिसंख्या। तो करें तद यह जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, परिसंख्या। करें
तद सदृश अन्य वस्तु का निषेध जो है वो परिसंख्या अलंकार से होता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यत्र च गुरुव्यत्य क्रम नक्षात्रस्य मात्रा कलम लेख शालिका मित्र्योदेशावलुकम पत्र त्याग कोकिला बंधु जीवित विघाता ग्रीष्म दिवसा कुर्वन्ति न जना। इन पंक्तियों में प्रसिद्ध अलंकार है उपमा, परिसंख्या, एमक, प्रयोक्ति। इसमें कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परिसंख्या। आगे देखते हैं। प्रयोक्तिमिते शिलष्टे इत लक्षणम अस्ति निर्देश्या दीपिकस दृष्टांत समासोक्ति। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, समासोक्ति। आगे का देखते हैं। प्रस्तुत में अप्रस्तुत का परिस्पृष्ट होने पर अलंकार होता है समासोक्ति, अतिशयोक्ति, विषोक्ति, विनोक्ति। तो प्रस्तुत में अप्रस्तुत का परिस्फुट होने पर अलंकार होता है समासोक्ति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समासोक्ति। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।